सहारनपुर समाजवादी पार्टी नगर विधायक ने चतरा पुल के बेहद धीमी गति से हो रहे निर्माण को लेकर किया धरना। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नगर विधायक संजय गर्ग ने अपने साथियों सहित सीताराम कॉम्प्लेक्स के सामने चतरा पुल की धीमी गति से हो रहे निर्माण को लेकर धरना दिया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 31/5/2021 को संबोधित एक ज्ञापन के माध्यम से सीताराम कॉम्प्लेक्स के सामने चतरा पुल के बेहद धीमे निर्माण को लेकर अपनी बात कही थी, परंतु आज लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुल निर्माण में कोई गति नहीं आई। निर्माण कार्य पूरी तरह शून्य है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। 1 या 2 दिन की भी भारी बारिश में ही पावधोई नदी अपने उफान पर आ जाती है। ऐसे में छोटी सी बरसात जलधारा का कारण नदी के दोनों ओर दाल मंडी पटरी, सब्जी मंडी पटरी, बोमनजी रोड के दोनों ओर तथा मोरगंज बाजार के दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन का मटेरियल का सामान आदि अव्यवस्थित तरीके से सड़क पर फैला होने के कारण पटरी के दोनों तरफ के दुकानदारों के व्यापार के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी प्रदूषण के कारण विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी मिशन निर्माणदायी संस्था यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा चतरा पुल के निर्माण की बेहद उपयोगी योजना को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है, उसके कारण जल भराव या किसी भी दुर्घटना के कारण होने वाली किसी भी जनहानि या धनहानि की संपूर्ण जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी मिशन लिमिटेड सहारनपुर नगर निगम की होगी। धरने पर नगर विधायक संजय गर्ग, फैसल सलमानी, पार्षद टिंकू अरोड़ा आदि लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट। ये जो चतरा पुल का निर्माण हमारे विधानसभा में सवाल उठाने के बाद पावधोई नदी के मुख्य जो पुल हैं, घुमरान पुल, सब्जी मंडी पुल, चतरा का पुल और दाल मंडी पुल, इनका पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण का हमने मांग उठाई थी। याचिका समिति में भी रखा था। लखनऊ से और पीडब्ल्यूडी की पूरी टीम आई और उसके बाद इनकी योजना मंजूर हुई। 8 महीने पहले चतरा पुल के निर्माण शुरू हुआ और दिवाली के तब सीजन था। तमाम व्यापारियों ने और हमने कहा था कि दिवाली के बाद तोड़ देना, परंतु हिंदुओं के नाम पर सत्ता चलाने वाली मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिवाली से चंद दिन पहले इस पुल को तोड़ दिया, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों का बहुत नुकसान हुआ। और तब से अब तक 8 महीने हो गए हैं। पिछले 4 महीने से काम बिल्कुल बंद पड़ा था, परंतु इनकी जू में कान में जू नहीं रहेंगी। और 31 तारीख को ज्ञापन देने के बाद आज 20 दिन हो गए। आज हमारे धरना देने के नोटिस देने के बाद कुछ मजदूर लगे हैं, नहीं तो कोई मजदूर नहीं लगे थे। और केवल कमीशन खोरी के चक्कर में इस पुल को उलझाने का काम करते हुए व्यापारियों को इन्होंने मौत के मुंह पे धकेलने का काम कर रहे हैं। कि में पूरी की पूरी नगर निगम लूटमारी में लगा हुआ है। ये जो ठेका हुआ था, नगर निगम ने इस ठेके को स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन को दिया और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन ने आरडी कंस्ट्रक्शन, एक गाजियाबाद की कंपनी है, एक ट्रीपार्टाइट समझौता हुआ। हमने कोशिश की ठेकेदार से भी बात करने की, तो उसका कहना था कि मेरा 1 पैसे का पेमेंट ये लोग नहीं कर रहे हैं। हमने उसकी तकनीकी जानकारी की तो पता चला जब तक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं होगा तब तक इसका पेमेंट नहीं होगा। और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जिस भी संस्था को करना है उसे 2.5% चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस जब तक नगर निगम नहीं देगा तब तक वो इंस्पेक्शन करने नहीं आएगी। जब तक इंस्पेक्शन करने नहीं आएगी तब तक पेमेंट नहीं होगा। जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। तो इसका मतलब बरसात में इस व्यापारियों को डूबने दिया जाए। आपका हमारी रणनीति इस बात के चेताने के लिए 31 तारीख को हमने आयुक्त को ज्ञापन दिया था। आज हम धरने पे बैठे हैं दोबारा चेताने के लिए। कल जब हमने धरने का नोटिस दिया तो आज हमें कुछ मजदूर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो ये जेवीसी की मशीन पानी की धारा के बीच में थी और केवल 3 फुट का यहाँ पे जगह थी जिसमें से पानी निकासी का काम हो रहा था। हमारा कहना है कि बहुत गति के साथ इसका काम किया जाए और जिससे कि अवरोध पैदा ना हो और व्यापारियों का नुकसान ना हो। हम व्यापारियों की लड़ाई लड़ने का काम इसी आशय के साथ हमने किया है। हमने देखा कि मानसून आने वाला है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून दस्तक देने का काम कर देगा और उसके बाद सहारनपुर में कुछ ही चंद दिनों में आएगा। हालांकि तब तक ये बना नहीं पाएंगे, परंतु कम से कम अवरोध दूर करने का काम कर दें। इन दोनों पटरियों पे काम करने वाले व्यवसायियों से और व्यापारियों से पूछिए, उन सबको अस्थमा हो गया है, सब दमे के शिकार हो गए हैं। धूल और धक्कड़ में यहाँ तमाम रेत, बजरी और निर्माण सामग्री सड़क के दोनों तरफ इकट्ठा है। ट्रैफिक परेशान है और दोनों तरफ के दुकानदार और व्यापारी परेशान है। उनका काम नहीं हो पा रहा है और सब दमे से परेशान है। इसलिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी
अपनी कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार से बाज आएं। जल्दी व्यापारियों के हित में और शहरियों के हित में जो ये निर्णय हमने विधानसभा से कराया था, वो तभी निर्णायक हो जब तक पुल बनेगा। और पुल का निर्णायक निर्माणदायी संस्था जो कि नगर निगम है और पैसा उसे देना है। अगर पैसे के देने में और उसका जो इंस्पेक्शन चार्जेस देने हैं या कुछ ठेकेदार को पैसा देना है, अगर इसी मामले को लेकर व्यापारियों के साथ खिलवाड़ करने की बात होगी तो निश्चित रूप से उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी समाजवादी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और हमने आज सचेत करने के लिए उन्हें ये धरना देने का काम किया है। अगर इसके बाद भी ये चेतने का काम नहीं किया तो उसके बाद हम और ज़्यादा बड़ा आंदोलन इसके लिए छेड़ने का काम करेंगे।